हेलो एंड वेलकम टू लाइफ इन लेयर्स। आज हम लोग आए हैं ऑल प्रीसेट इफेक्ट्स एक्सप्लेन की नेक्स्ट क्लास में, जो है कॉन्वोल्यूशन कर्नल के ऊपर। कॉन्वोल्यूशन एक फिनोमिना है मैथमेटिक्स का, और कर्नल एक मैट्रिक्स होता है। अगर आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो आप लोगों को मैट्रिक्स पता होगा, 3x3 का मैट्रिक्स, 3x2 का मैट्रिक्स, 2x2 का मैट्रिक्स। मैथ्स नहीं पढ़ाऊंगा। एक्चुअली कन्वोल्यूशन कर्नल एक काइंड ऑफ एक मेथड है जिसके थ्रू आप किसी भी इमेज को या किसी भी क्लिप को आप उसको ब्लर कर सकते हो, शार्प कर सकते हो, उसके एम्बॉसिंग कर सकते हो, उसके अंदर डिटेक्शंस को आप एज को डिटेक्ट कर सकते हो। वो फिनोमिना जो है वो है कन्वोल्यूशन, और कर्नल एक मैट्रिक्स है। इनकी हेल्प से आप ये चार पांच चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप कर पाते हो। ब्लरिंग, एक्चुअली ब्लरिंग होती क्या है? क्या कभी आपने सोचा कि मुझे अगर एक सिंगल पिक्सल को ब्लर करना हो तो क्या मैं कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। एक्चुअली ब्लरिंग क्या होती है कि आप 1920 बाई 1080 का एक कोई क्लिप है या फुटेज है या फिर कोई आपकी इमेज है, अगर आप उसको ब्लर कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप इमेज एक एक पिक्सल को ब्लर करते हो ना। 1920 बाई 1080 जितने भी पिक्सल्स के ऊपर है आप उनको ब्लर करते हो। वो एक एक पिक्सल ब्लर कैसे होता है? वो ब्लर कैसे होता है, उसके एडजेसेंट जितने भी पिक्सल्स हैं उसके एडजेसेंट 3 ऊपर 3 नीचे, एक इधर एक इधर, टोटल 8 पिक्सल का आप कन्वोल्यूशन करते हो उस मैट्रिक्स के साथ, कर्नल के साथ, और जो भी रिजल्टिंग आउटपुट होता है वो सेंटर वाले पिक्सल पे आप डाल देते हो। तो मतलब अगर मुझे ब्लरिंग करनी है या एम्बॉसिंग करनी है या एज डिटेक्शन करना है या फिर मुझे शार्पनिंग करनी है, तो मुझे एक पिक्सल के आसपास के पिक्सल्स भी चाहिए ही होंगे, तभी मैं उसको वो कर पाऊंगा, सेंटर वाले को। ये एक मेथड यूज़ किया गया था डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के अंदर, कन्वोल्यूशन कर्नल। तो ये वो चीज़ है कन्वोल्यूशन कर्नल। जो प्रीसेट हैं इसके, जो प्री डिफाइंड प्रीसेट प्रीमियर में दिए हुए हैं, आप उनको शायद ही कभी यूज़ करोगे, उनको यूज़ नहीं करोगे, मुझे पता है। अब सोच ही लिया यूज़ करना तो कर ही लोगे, पर हाँ, उसका ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी आपको। मैं आपको समझाता हूँ कन्वोल्यूशन कर्नल एक्चुअली है क्या, और उसकी हेल्प से कैसे ब्लरिंग होती है और कैसे शार्पनिंग वगैरह काम करती है, ठीक है? यही रीज़न था कि मैंने अभी तक मेरे जो ऑल वीडियो इफेक्ट्स एक्सप्लेन की प्लेलिस्ट में मैंने अभी तक ब्लरिंग स्टार्ट नहीं किया था, क्योंकि मैं चाह रहा था कि मैं आप लोगों को पहले कन्वोल्यूशन कर्नल बता दूँ क्या है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर एक बैकग्राउंड लिया हुआ है और एक लेयर ली हुई है। एक लेयर जो मैंने ली हुई है वो मैंने एक्चुअली पिक्सल लिया हुआ है, वो मैं आपको जूम इन करके दिखाता हूँ। ये रहा, ठीक है। देखिए, इसमें मैंने क्या किया है, सिर्फ एक पिक्सल को मैंने रेड किया हुआ है और एक पिक्सल को मैंने ग्रीन किया हुआ है, ठीक है। सिर्फ एक पिक्सल को मैंने रेड किया है और एक पिक्सल को मैंने ग्रीन किया है। एक्चुअली मैंने ब्रश भी एक पिक्सल का ही लिया था, इसलिए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग इस लेयर को हम लोग ब्लर करते हैं। अगर मैं इसको ब्लर करता हूँ, मान ली गॉसियन ब्लर करता हूँ, गायब हो गया। एक्चुअली वैल्यू बहुत ज़्यादा है। अगर मैं इसको और कम करता हूँ, 0.1 पे लेकर आता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मुझे दिख रहा है। अब मैं 0.2 करता हूँ इसको, 0.2, 0.1, देखिए आसपास कुछ नहीं है। 0.2, कुछ आने लगा। 0.3 और आने लगा। 0.4, 0.5, ये देखिए मेरे आसपास कुछ चीज़ें आने लगी हैं, जबकि मैं तो उसको ब्लर कर रहा हूँ। हाँ, मैंने आप लोगों को बताया था कि एडजेसेंट जो पिक्सेल्स होते हैं, एक्चुअली जो मैं ये ब्लर कर रहा हूँ, मैं इन 2 पिक्सल को ब्लर नहीं कर रहा हूँ, इस पूरी लेयर को ब्लर कर रहा हूँ, इस पूरी लेयर को ब्लर कर रहा हूँ। तो मैं इस वाले, ये जो पिक्सल है ये वाला, इसको भी ब्लर कर रहा हूँ, और मैंने बोला था कि इसकी डिपेंडेंसी इसके एडजेसेंट पिक्सल के ऊपर होगी होगी, तो इसलिए इसका इफेक्ट इसके ऊपर भी आ रहा है। देखिए, मैं इसको भी इंक्रीज करूँगा अगर, तो देखिए ऐसे ही सिमिलरली इधर भी आ रहा है। देख रहे हैं, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो इतना ब्लर आउट हो जाएगा कि आपको थोड़ा सा दिखना बंद हो जाएगा। देखिए, ठीक है। ये क्या हुआ, डिपेंडेंसी होगी पिक्सल की पिक्सल के ऊपर। ओके, अभी आप ये देखिए, ये एक इमेज है, ये एक लेयर है, और एक ये है कर्नल। वो कर्नल मुझे मैट्रिक्स आपको दिखाना था, वो मैट्रिक्स कैसे इमेजेस के ऊपर लगाया जाता है। देखिए, ये एक 3x3 का मैट्रिक्स है जो एक एज पे लगा हुआ है, इधर एक एज पे लगा हुआ है, देख रहे हैं।
तो क्या होता है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स की कुछ वैल्यूज़ होती हैं। ब्लर मैट्रिक्स अलग होता है और आपका शार्पनिंग का एक मैट्रिक्स अलग होता है। उन इस मैट्रिक्स के जो ये वाला पार्ट है, उसकी मल्टीप्लाई होगी इस वाले पिक्सल, इस इमेज के इस वाले पिक्सल से, इस वाले की इससे, इस वाले की इससे, इस वाले की इससे, इस वाले की इससे, और जो भी इसका रिजल्टिंग आउटपुट आएगा, मीन लेते हैं, एक्चुअली एवरेज लेते हैं, वो आपके सेंटर वाले पिक्सल के ऊपर आ जाता है। बोला हुआ था कर्नल, हाँ देखिए ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर आप ये एक ऐसा कर्नल है जिसकी आप मल्टीप्लाई किसी इमेज से करोगे तो इमेज में कुछ इफेक्ट नहीं आता है। ये आपका है डिटेक्शन का, एज डिटेक्शन का मैट्रिक्स है, ये शार्पनिंग का मैट्रिक्स है, ये बॉक्स ब्लर है, ये गॉशन ब्लर है 3x3, गॉशन ब्लर 5x5, अनशार्प मास्क का एक मैट्रिक्स है। तो वो मैट्रिक्स एक्चुअली इनके ऊपर सुपर इम्पोज करे जाते हैं, रखे जाते हैं, और उन मैट्रिक्स की वैल्यूज़ को हर पिक्सल की पर्टिकुलर आरजीबी वैल्यू से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टिंग आउटपुट आता है मीन, वो सेंटर वाले पिक्सल के ऊपर डाल दिया जाता है। ये होता है कर्नल, कन्वोल्यूशन कर्नल। और जो मैट्रिक्स है उसकी पहली जो सेल है उसको बोला जाता है M11, 1 का मतलब रो, इस 1 का मतलब कॉलम। M12, 1 का मतलब रो, 2 मतलब सेकंड कॉलम। M13, 1 मतलब रो, पहली रो का थर्ड कॉलम, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो का सेकंड कॉलम, सेकंड रो का थर्ड कॉलम, ऐसे ही थर्ड रो का पहला कॉलम, थर्ड रो का थर्ड कॉलम। ये एक मैट्रिक्स है जो आपके वीडियोस के ऊपर या फिर आपके, ये मैट्रिक्स की वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, आप मतलब शार्पनिंग के अकॉर्डिंगली अलग होंगी, ब्लरिंग के अकॉर्डिंगली अलग होंगी। जो मैंने आपको अभी मैट्रिक्स दिखाए थे यहाँ पे, ये देखिए ये मैट्रिक्स हैं, ये बॉक्स ब्लर, शार्पनिंग का देखिए अलग है और डिटेक्शन का अलग है। और ये मैट्रिक्स बड़े भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है 3x3 के ही हो, ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर प्रीमियर के अंदर जो मैट्रिक्स यूज़ करे गए हैं वो 3x3 का यूज़ करें। फॉर एग्जांपल अभी मैं आता हूँ, देखो ब्लर मोर मतलब उस मैट्रिक्स की वैल्यूज ज़्यादा होगी। एम्बॉस, फाइंड एजेस, गॉशन ब्लर, गॉशन शार्पन, लाइट एम्बॉस, शार्पन एजेस, शार्पन मोर, देखिए सारे वही चीज़ें। अगर अब मान लीजिए मैं एक को उठा के इसके ऊपर डालता हूँ, किसी भी एक को उठा के डाल लेते हैं, मैंने इसको डाला कन्वर्शन कर्नल ब्लर को, अब मैं गया इफेक्ट्स कंट्रोल में। अब देखिए कन्वर्शन कर्नल के अंदर मुझे ये जो मैट्रिक्स था इसकी वैल्यूज़ मिली हुई हैं, इसकी M11 की, M12, M13, M21, M22, M23, M31, 32, 33, ऑफसेट दिया हुआ है और स्केलिंग दिया हुआ है। प्रोसेस अल्फ़ा, अगर कोई आपका पिक्सल है वो अल्फ़ा मतलब ट्रांसपेरेंट है, उसको भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर आप यूज़ करो, ये वो कह रहा है। अगर नहीं करता हूँ तो नहीं करेगा या करेगा, ठीक है। तो आप इन वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो, पर इनको डिटेक्ट करना कि मैं क्या वैल्यूज़ रखूँ, क्योंकि कैलकुलेशन जो होगी पीछे वो एक, देखिए 3x3 का मैट्रिक्स है, वो छोटे से कोने में कहीं यहाँ होगा, पूरी इमेज के ऊपर एक बार यहाँ लगेगा, फिर एक बार यहाँ लगेगा, फिर एक बार यहाँ लगेगा, फिर एक बार यहाँ लगेगा, ऐसे करते करते पूरी इमेज के ऊपर लगेगा वो। तो वो कैलकुलेशन को ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होगा। हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं, मैं इसमें नहीं घुसना चाहता, पर ये कन्वोल्यूशन कर्नल एक्चुअली बहुत एडवांस लोग जिनको इसके अंदर का पूरा नॉलेज है वो लोग यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा नहीं गया इसलिए, और मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग भी ज़्यादा घुसो, पर आप लोगों को पता लगे कि कर्नल क्या होता है, कन्वोल्यूशन क्या होता है, ठीक है। एक चीज़ और, आप लोगों ने कई बार आपने देखा होगा, वीडियोस वगैरह देखते आ रहे हो यूट्यूब पे, तो उसमें रिपीट एज पिक्सल्स बहुत सुना होगा। रिपीट एज पिक्सल्स को चेक कर दीजिए, मत चेक करिए। रिपीट एज पिक्सल्स आपको बहुत मिला होगा, कई बार मिला होगा। वो है क्या एज पिक्सल्स को रिपीट? देखिए क्या है, जब ये मेरी एक कन्वोल्यूशन हो रही है इस कर्नल के साथ, इस ग्रे वाली इमेज की, तो एक पॉइंट ऐसा होगा ना, जो ये वाला जो पिक्सल है इसका कैसे कैलकुलेशन होगा। मतलब इसका कैलकुलेशन करने के लिए मुझे सेंटर वाले को इधर रखना पड़ेगा, पर यहाँ तो इमेज में मेरे कहीं पिक्सल है ही नहीं, तो मतलब इसकी जो कैलकुलेशन होके आई, जो भी इसका आउटपुट आया, वो तो सही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि एक पिक्सल की वैल्यू, इसकी वैल्यू डिपेंड करती है इसके आसपास वाले सारे पिक्सल्स के ऊपर, पर इस वाले के आसपास तो कोई पिक्सल ही नहीं है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ 3 पिक्सल हैं, तो इसकी वैल्यू जो भी कैलकुलेट होके आई वो तो गलत आएगी इनके अकॉर्डिंगली, क्योंकि यहाँ पर इस वाले को तो मिल रहा है,
पर ये जो एज वाला है इसको तो नहीं मिलता है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि आप रिपीट एज पिक्सल, जो एज पिक्सल है ना उनको रिपीट कर दो, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी ना इस वाले की वो यहाँ डाल दो, इस वाले की वैल्यू यहाँ डाल दो, इस वाले की वैल्यू यहाँ डाल दो, तो मतलब रिपीट कर दो आप, क्योंकि इसका तो आउटपुट आपको गलत मिलेगा ही मिलेगा। तो वो कहता है कि जो एज पिक्सल्स हैं ना उनको रिपीट कर दो, वो होता है रिपीट एज पिक्सल्स। एज पे जो पिक्सल्स हैं, क्योंकि उसका आपका कैलकुलेशन गलत आने ही वाला है, जो कर्नल है उसको आसपास के एडजेसेंट पिक्सल्स चाहिए। तो कॉन्वोल्यूशन कर्नल ये है, इसमें आप नहीं जाओगे, नहीं यूज़ करोगे। एक बार और दिखा देता हूँ, बाकी सब में भी देखिए 3x3 का आपको मैट्रिक्स ही मिलेगा। मान लीजिए हम लोग कन्वर्जन कर्नल शार्पन इस पे डालता हूँ और इसमें जाके मैं देखता हूँ, तो देखिए मुझे वो वही मिल रहा है, पर इसमें वैल्यूज़ कैसे लिए गए हैं, किस तरीके से लिए गए हैं, वो एक्चुअली डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग का पार्ट है, तो उसमें मैं नहीं गया, इसको आप यूज़ नहीं करोगे, पर आपको फंडा समझ में आ गया कि एक्चुअली शार्पनिंग और ब्लरिंग होती कैसे है, क्या होता है। ब्लरिंग क्या होता है कि आसपास के सारे जितने भी पिक्सल्स हैं उन सबको मिलाकर जो रिजल्टिंग आउटपुट इस पिक्सल के ऊपर डाल दिया जाता है। और मैंने आपको दिखाया कि जब मैं उस एक सिंगल पिक्सल को रेड ग्रीन, पूरी इमेज को मैं ब्लर कर रहा था, तो वो रेड ग्रीन का इफेक्ट पास वाले पिक्सल्स पे भी आने लगा था, क्योंकि वहाँ पे कॉन्वोल्यूशन हो रहा था। कोई कर्नल होगा, पता नहीं फोटोशॉप में कौन सा कर्नल 3x3 का है या फिर 16x16 का है, नहीं पता मुझे नहीं पता, सही बताऊँ तो। पर कॉन्वोल्यूशन तो हो रहा है, कॉन्वोल्यूशन काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन तो हो रही है, इसलिए बाकी के जो जो भी आपके पिक्चर्स थे उनके ऊपर भी रेड और ग्रीन थोड़ा सा कलर आने लगा था। वो है कॉन्वोल्यूशन कर्नल। ज़्यादा मत घुसना, ज़्यादा यूज़ नहीं आएगा। तो आशा करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। देखो इसका आप नहीं भी जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर मैं ये बोलता हूँ कि भाई अगर इंग्लिश सीखनी है तो ABCD तो जान ही लो। मैं अभी आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने इसको सीखा था, तो बाद में जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि इसमें ऐसा कुछ खास यूज़ मैं नहीं करूँगा। तो आशा करता हूँ आपको थोड़ा तो समझ में आया हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।